हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 7 है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या होता है यहाँ हम देखेंगे। इससे पहले हमने बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में देखा था, तो अब शुरू करते हैं। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? स्पॉन्टेनिटी मीन्स having the potential to proceed without the assistance of external agency। मतलब खुद से हो जाना, खुद से जो चीज़ें अपने आप हो जाती है हम उनको स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं। जिनको जिस चीज़ को काम को करने के लिए किसी प्रोसेस को करने के लिए किसी और की ज़रूरत ना पड़े। उसी तरीके से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है एंड मे ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। और अगर आप इनको रिवर्स करना चाहते हो तो आपको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जैसे कि नदी से पानी बहता है, वो एक डायरेक्शन में बहता है। अगर आप उस उल्टी डायरेक्शन में उसको फ्लो करना चाहते हो तो आपको कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ऊपर से पत्थर नीचे अपने आप गिरता है लेकिन आपको नीचे से ऊपर फेंकना है तो आपको एक्सटर्नल कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक। सो ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है हमारे। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑकरिंग चेंजेस? ड्राइविंग फोर्स वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ड्राइव होती है? ड्राइव मतलब चलना, जिससे वो आगे बढ़ती है। ठीक है। और व्हाट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? वो कौन सी चीज है, वो क्या है जो कि उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करे, उसकी डायरेक्शन का पता लगाए कि वो किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। तो हम देखते हैं कुछ चीजें और। इस डिक्रीज इन एंथैल्पी ए क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी? एंथैल्पी का कम होना क्या क्राइटेरिया है? मतलब अगर एंथैल्पी कम होती है तो हम बोल सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है। तो देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर एक रिएक्शन दे रहे कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया। इसकी एंथैल्पी में चेंज कितना है? -46। एक और रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से बनेगा HCl। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है? -92। मतलब मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो जनरली स्पॉन्टेनियस कही जाती है। लेकिन कुछ एक रिएक्शन और देखो आप, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू NO2। यहाँ पर एंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि डिक्रीज इन एंथैल्पी में भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, मतलब एंथैल्पी का कम होना, इससे आपको जानकारी मिल सकती है थोड़ी बहुत कि वो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल केसेस। लेकिन एंथैल्पी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही जरूरी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस हो, एंडोथर्मिक भी होती हैं बहुत सी जगह पर। नेक्स्ट है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। ये एंट्रोपी क्या है और स्पॉन्टेनिटी क्या है, इसको हम समझेंगे। एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी का रिलेशनशिप देखेंगे। लेट अस एग्जामाइन सच ए केस इन विच डेल्टा H इज इक्वल टू 0। एक केस देखते हैं जिसमें डेल्टा H की वैल्यू क्या है? 0। मतलब एंथैल्पी में चेंज 0 होता है। देयर इज नो चेंज इन द एंथैल्पी। इसमें एंथैल्पी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट स्टिल द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। एंथैल्पी में चेंज इसका 0 है, उसके बाद भी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेज इनटू ईच अदर। डिफ्यूजन मतलब मिक्स हो जाना, 2 गैस आपस में मिक्स हो जाना इन ए क्लोज्ड कंटेनर। अगर किसी कंटेनर में 2 गैसें बंद है तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी। डिफ्यूज मतलब मिक्स हो जाना, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। ये प्रोसेस अपने आप होगी, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा कि वो मिक्स ना हो, वो खुद से मिक्स हो जाएंगी। ठीक है। अब हम देखते हैं एंट्रोपी क्या होती है। तो देखो, एंट्रोपी को हम S से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी का सिंबल होता है S। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या मेजर करती है, किस चीज का पता लगाते हैं हम एंट्रोपी के थ्रू? रैंडमनेस का। ये रैंडमनेस क्या आती है? और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है इसको भी समझते हैं हम। रैंडमनेस क्या होती है और डिसऑर्डर किस तरह से होता है। जैसे द ग्रेटर द रैंडमनेस द हायर इज द एंट्रोपी। रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी एंट्रोपी भी उतनी ही ज्यादा होगी। रैंडमनेस मतलब कोई
किसी ऑर्डर का ना होना, वो कुछ भी किसी भी तरीके से चीज़ों का फैलाव होना। जैसे गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता है कि उनका अरेंजमेंट कैसा हो। तो जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। तो गैस में सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है, लिक्विड में उससे थोड़ी कम होती है और सॉलिड में सबसे कम होती है। देखो आप इस डायग्राम के थ्रू थोड़ी चीज़ आपको समझ में आएगी। ये सॉलिड है, यहाँ पर ये पार्टिकल्स दे रखे हैं, ये पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के पास पास एक ऑर्डर में अरेंज है ना, एक ऑर्डर है इनका ये। तो इसमें देखोगे सॉलिड में तो इसमें सबसे कम है, लीस्ट रैंडमनेस, मतलब इसमें ऑर्डरिंग में सबसे अच्छे से जमी हुई है। लिक्विड में आप देखोगे तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर है, मतलब यहाँ पर थोड़ी रैंडमनेस ज्यादा है, इंटरमीडिएट रैंडमनेस है, इसको आपने गर्म करोगे। और गैस में आप देखोगे तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल एक यहाँ, मतलब सब एक दूसरे से दूर दूर है, कोई ऑर्डर नहीं है इनका। तो सॉलिड में सबसे कम रैंडमनेस होती है, लिक्विड में उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है और गैस में सबसे ज्यादा रैंडमनेस होती है। तो सॉलिड में एंट्रोपी सबसे कम होगी, लिक्विड में उससे थोड़ी ज्यादा होगी और गैस में सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है। ठीक, तो एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर ये आर ई वी फॉर रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर इस फार्मूले से हम एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, वो खुद से होगी या नहीं होगी, इसका पता हम लगा सकते हैं। एंट्रोपी जो है, टोटल एंट्रोपी जो होती है वो इक्वल हो, टोटल एंट्रोपी किसको बोलते हैं हम, डेल्टा एस सिस्टम की एंट्रोपी प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, इसको हम टोटल एंट्रोपी बोलते हैं। तो ये जो टोटल एंट्रोपी होती है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, एस वाई एस फॉर सिस्टम इज इक्वल टू क्यू सिस्टम, ये रिवर्सिबल के लिए है, क्यू मतलब हीट होता है, डिवाइडेड बाय टी, ये इक्विलिब्रियम के लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया आएगा। प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज, ये कुछ रिएक्शन दे रखी हैं या कुछ स्टेटमेंट है, इनमें कब एंट्रोपी बढ़ेगी और कब एंट्रोपी कम होगी। देखो, ए लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू सॉलिड, एक लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने बताया था लिक्विड में एंट्रोपी ज्यादा होती है और सॉलिड में कम होती है। तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो रही है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, मतलब सॉलिड में एंट्रोपी कम है, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। ठीक, टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम। एक सॉलिड है, उसका 0 केल्विन पर है, 0 से हमने उसका टेम्परेचर 115 केल्विन किया, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज। ठीक, नेक्स्ट है आपका ये रिएक्शन दे रखी, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, इससे बन रहा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर गैस, इधर सॉलिड है और इस तरफ लिक्विड है, मतलब सॉलिड से गैस बन रही है ना। तो जब सॉलिड से गैस में जाएगा, मतलब गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, तो सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो रही है चीजें, तो एंट्रोपी यहाँ पर इंक्रीज होंगी, एंट्रोपी इंक्रीज। अब देखो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर इसके आगे 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 से 2 हाइड्रोजन गैस बन रही है ना। यहाँ पर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन के एटम बन रहे हैं, मतलब 1 मोल गैस है, 1 मोल से 2 मोल गैस बन रही है। तो मतलब 1 से 2 मतलब दोनों गैस गैस में, लेकिन यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 2, तो एंट्रोपी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं और एंट्रोपी को और समझने के लिए। तो देखो आप, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ये एक रिएक्शन लिख रखी है, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन जो कि सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड से इसका ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और 2Fe2O3 ये सॉलिड बन रहा है। ठीक है, एंट्रोपी चेंज कितनी, यहाँ पर एंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू कितनी, 549.4 है ना, 298 केल्विन पर, इंस्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी। देखो यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। मैंने बताया था कि एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए तो स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव एंट्रोपी चेंज बता रहा है, फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्यों?
यहाँ पर एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है इतनी -1648 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल पर मोल, है ना। तो फिर भी यहाँ पर ये एंट्रोपी की वैल्यू इतनी है, उसके बाद भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है। तो देखते हैं इसका सवाल का। ये है सॉल्यूशन। देखो कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, उसके लिए हम वन डिसाइड द एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये एस फॉर सिस्टम, ये एस फॉर सराउंडिंग, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब डेल्टा एस जो है टोटल, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होना चाहिए। तो देखते हैं ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है। तो देखो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर एच नॉट डिवाइडेड बाय टी। ये फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो डेल्टा सराउंडिंग निकालते हैं हम, तो रिएक्शन एंथैल्पी जो है ये डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, ये 1648 इंटू 10⁻³। यहाँ पर एक माइनस है और एक इस माइनस ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 298। तो ये पॉजिटिव आएगी, डेल्टा एस सराउंडिंग इतना है, ठीक है। अब हम देखते हैं डेल्टा एस टोटल का फॉर्मूला क्या था। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस सराउंडिंग अभी हमने निकाली, ये इतनी ये वैल्यू है डेल्टा एस सिस्टम की 5530 प्लस ये प्लस वाला ये प्लस, और डेल्टा सराउंडिंग क्वेश्चन में हमको दी हुई है -549.4। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4980.6 जूल केल्विन पर मोल। तो डेल्टा एस टोटल कितना है, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो डेल्टा एस टोटल जब पॉजिटिव होगा तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर नंबर पार्ट 7 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 8 में हम इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे, गिब्स एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।